क्या बंद हो जाएगा ड्रीम 11? ऑनलाइन मनी गेमिंग में 3 साल का सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में जो मनी गेमिंग होता है, क्या ये बंद होने वाला है? क्या है सही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है पूरा विस्तार से। इसलिए आप लोग भी अगर इस ड्रीम 11 खेल रहे हैं तो या अन्य गेम खेल रहे हैं तो पैसा से रिलेटेड, तो इस वीडियो को आप स्किप ना करके पूरा देखिएगा अंत तक। चलिए तब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का असर फैंटेसी गेमिंग के नाम पर चल रहे क्रिकेट ऐप पर भी दिख सकता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें वास्तविक मनी गेमिंग का चलन बढ़ गया है और भारतीय टीम का भी। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि लोकसभा में बुधवार को ऑनलाइन खेल समर्थन एवं विनियमन विधेयक 2025 ध्वनिगत से पारित हो गया। सरकार ने इस विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और जुए में शामिल कंपनियों के खिलाफ बड़े प्रावधान किए हैं। इसके तहत 3 साल की सज़ा के साथ 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगर इस नियम को लागू होती है तो और जिस भी कंपनी अगर पकड़ी जाती है तो दोबारा खेलने चालू किए उसको 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल का जेल का सज़ा उनको सुनाई जाएगी। साथ ही ऑनलाइन मनी गेमिंग या उसके विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। यानी कि साथ ही ऑनलाइन मनी वाला गेम, जितना भी पैसों वाला गेम होगा, उनको भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने का लागू हो जाएगा। साथ ही क्रिकेट समेत अन्य खेलों से जुड़े ऐप्स पर भी संकट। क्या ये संकट हो सकता है अन्य ऐप भी? तो यहाँ लिखा हुआ है, दिया गया है कि विशेषज्ञों के अनुसार फैंटेसी गेम ऐप्स अब भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चल सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी गेमिंग ऐप के लिए 100 रुपये का भुगतान करते हैं और फैंटेसी गेमिंग में अपने कौशल को देखते हैं, लेकिन वास्तविक धन वाली गेमिंग इस विधेयक के अनुसार प्रतिबंध है, जिसमें पैसे देकर कमाई की जाती है। चल रहे क्रिकेट ऐप पर भी देख सकता है। यह विधेयक वास्तविक धन वाले ऑनलाइन मंच को प्रतिबंधित करने की वकालत करता है, जिसकी भारतीय खेलों विशेषकर क्रिकेट के प्रयोजन बाजार में हिस्सेदारी है। विधेयक में नियामक संस्था बनाने की बात है जो ई स्पोर्ट, एजुकेशनल गेमिंग, सोशल और कैजुअल गेमिंग और पैसे के वास्तविक लेनदेन की गेमिंग 4 विविध क्षेत्रों को दिखेगी। इनमें से ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लाएगा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें वास्तविक मनी गेमिंग का चलन बढ़ गया है और भारतीय टीम का टाइटल प्रायोजक ड्रीम 11 है। वही इंडियन प्रीमियर लीग का आधिकारिक फैंटेसी टीम भागीदारी सर्कल है। और यहाँ पे दिया गया है, ऑनलाइन मनी गेम आज समाज में बड़ी ही चिंता का विषय है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह विधेयक पेश करते हुए कहा है कि ऑनलाइन मनी गेम आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है और ज़िंदगी भर की बचत ऑनलाइन गेम में उड़ा देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा खिलाड़ी जो वो किसके साथ खेल रहा है, और फ्रॉड चीटिंग की एल्गोरिदम भी ऐसे होते हैं। और यहाँ पर भी दिया गया है, निश्चित होती है हार। तो जब भी आप लोग खेल रहे होते हैं ड्रीम 11, तो आपका हार निश्चित ही हो सकती है और होती भी है। हमने कई ऐसे गेमों को देखे हैं कि हम भी खेले हैं, मतलब निश्चित होती है हार, एकदम हार पक्की है, नहीं तो वो पैसा ही रिटर्न होगा, जीतने का भी कोई ज़्यादा चांस नहीं रहता है। तो यहाँ पे स्पष्ट एल्गोरिदम होते हैं, हार निश्चित होती है, वित्तीय नुकसान होते हैं, कई परिवार बर्बाद हो गए, आत्महत्याएं भी हुई है और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार भी है, आत्महत्या भी होती है, कोई सुसाइड करते हैं पैसों की वजह से। अनेक प्रकार के इस खेल के माध्यम से लोगों की एक नुकसान पहुंचाती है अपना परिवार को। वैष्णव ने एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 31 महीनों में 32 हत्याएं इस तरह के मामलों में हुई है। ऑनलाइन गेमिंग मनी गेमिंग के कारण परिवारों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
और यहाँ पर बोल रहे हैं कि गेमिंग कंपनियाँ और अधिकारी जिम्मेदारी होंगे। मतलब जो भी इस गेम में गेमिंग कर रहे हैं और अधिकार है उनकी ही जिम्मेदारी पाए जाएंगे। अगर कोई कंपनी ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने के लिए यानी खिलाने के लिए ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म लाती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी और उसके अधिकारी अपराध के लिए जिम्मेदार होंगे। विधेयक के तहत केंद्र सरकार अधिकारियों को अपराधों से जुड़े डिजिटल भौतिक संपत्ति की जांच, तलाशी और जब्ती का अधिकार दे सकती है। अधिकारियों को कुछ मामलों में बिना वारंट प्रवेश, तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार होगा। इस अधिनियम के तहत जांच हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगी। किसी भी प्रकार का ऑनलाइन मनी गेम का पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन जुआ, पोकर, रमी और अन्य कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स या इंटरनेट किसी संचालित ऑनलाइन मनी गेम पर लागू होंगे। विदेशी से संचालित ऑनलाइन मनी गेम्स पर भी पूर्ण रूप से रोक होगी। सभी माध्यमों पर मनी गेम्स को विज्ञापन और प्रचार पर रोक होगी। बैंकों और भुगतान प्रणालियों को ऐसे खेलों से जुड़े लेन देन की अनुमति नहीं होगी। आईटी अधिनियम 2000 के तहत अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच अवरुद्ध करने का अधिकार होगा। विधेयक में प्रमुख धाराओं का तहत अपराध गंभीर और गैर जमानती होंगे। सजा और जुर्माने के क्या प्रावधान गेमिंग कंपनियों पर शिकंजा बनाया गया है। ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश या सुविधा देने पर 3 साल तक की कैद और या 1 करोड़ तक का जुर्माना का कानून बनाया गया है। मनी गेम्स के लिए वित्तीय लेन देन की सुविधा देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान पर भी 3 साल तक की कैद और या 1 करोड़ का जुर्माना। और बता दें कि बार बार अपराध करने पर 3 साल तक की कैद और 2 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। हस्तियों के विज्ञापन पर सख्ती। मनी गेम्स का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना। जहां तक गेम खेलने वालों का सवाल है तो पीड़ित है उन पर कोई दंड नहीं लगेगा। कार्रवाई केवल उन पर होगी जो मंच उपलब्ध कराते हैं या लेन देन सेवाएं मुहैया कराते हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना। विधेयक के मुताबिक केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक प्राधिकरण स्थापित करेगी या मौजूदा किसी की एजेंसी को नामित कर सकती है। प्राधिकरण का कार्य ऑनलाइन खेलों का वर्गीकरण और पंजीकरण करने का होगा। इसके साथ ही शिकायतों पर विवाद का निपटारा करने का कार्य भी प्राधिकरण का होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग के कारण समाज में जो बहुत बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए यह विधेयक लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा मध्य वर्गीय परिवार को कल्याण को ही चुना है, कभी इससे समझौता नहीं किया है। इस विधेयक में भी समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। तो ये थी मनी गेमिंग से रिलेटेड आप लोगों को इस वीडियो में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।